Hello everyone, my name is Chirag and I am final year MBBS student. Today we are going to talk about blood supply to the eye. पिछले लेक्चर में हमने बात करी थी कि बेसिक एनाटमी ऑफ आई और आई बॉल की लेयर्स कौन सी होती हैं. एंड नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट ब्लड वेसल्स, आर्टरीज एंड वेन. एज वी ऑल नो दैट देर इज आर्च ऑफ एवर्टा. आर्च ऑफ एवर्टा से एक ब्रांच निकलती है. कौन सी होती है? कॉमन कैरोटिड आर्टरी. सो देर इज़ अ कॉमन कैरोटिड आर्टरी. उसकी एक ब्रांच होती है इंटरनल कैरोटिड आर्टरी. एंड इंटरनल कैरोटिड आर्टरी फर्दर डिवाइड इनटू ऑप्थेल्मिक आर्टरी. Now, ophthalmic artery is the branch which supplies to ocular and orbital part of the eye. Ophthalmic artery is the branch of internal carotid artery. Ophthalmic artery is the branch of internal carotid artery which supplies to ophthalmic part and ऑर्बिटल पार्ट ऑफ द आई. सो हम सबसे पहले बात करेंगे ऑर्बिटल ऑक्यूलर में से ऑक्यूलर ग्रुप एंड द ऑर्बिटल ग्रुप. सो ऑक्यूलर ग्रुप में वी फर्दर डिवाइड इनटू सम पार्ट्स. किस को ऑप्थेल्मिक आर्टरी सप्लाई करती है. ओके, सो देर इज अ सेंट्रल रेटिनल आर्टरी एंड अदर वन इज posterior ciliary artery and the third one is muscular branches. ओके, सो आर्च ऑफ एवर्टा से कॉमन कैरोटिड आर्टरी निकलती है. कॉमन कैरोटिड आर्टरी फर्दर डिवाइड इनटू इंटरनल कैरोटिड आर्टरी एंड इट विल डिवाइड इनटू ऑप्थेल्मिक आर्टरी. ऑप्थेल्मिक आर्टरी ऑक्यूलर ग्रुप एंड ऑर्बिटल ग्रुप को ब्लड सप्लाई करेगी. ऑक्यूलर ग्रुप इज फर्दर डिवाइड इनटू सम ब्रांचेस which is central retinal artery, posterior ciliary artery and muscular branches. Central retinal artery जो होती है it will travels with the optic nerve. It will travel with optic nerve and supplies to retina. नाम से ही पता पड़ रहा है सेंट्रल रेटिनल आर्टरी जो ऑप्टिक नर्व के साथ ट्रैवल करेगी. इट विल सप्लाई टू रेटिना एंड वी ऑल नो दैट रेटिना हैज़ 6 layers. So central retinal artery supplies to all the 6 layers of the retina. But now we are talking about posterior ciliary artery. सेंट्रल रेटिनल आर्टरी का तो हो गया. अब हम बात करेंगे कि posterior ciliary artery किस को सप्लाई करती है. ओके, इसको इरेज करते हैं. नाउ वी आर मेकिंग अ फ्लो चार्ट फ्रॉम द ऑप्थेल्मिक आर्टरी. इट्स डिवाइड इनटू सेंट्रल रेटिनल आर्टरी, posterior ciliary artery and muscular branches. सेंट्रल रेटिनल आर्टरी रेटिना की 6 लेयर को सप्लाई करेगी. ओके, posterior ciliary artery इट्स डिवाइड इनटू लॉन्ग posterior ciliary artery and the short posterior ciliary artery. Now posterior ciliary artery जो लॉन्ग है which is 2 in number
and the short posterior ciliary artery is 20 in number. Long posterior ciliary artery will pierce sclera away from the optic nerve. इसको ध्यान रखना है आपको कि posterior ciliary artery जो है, long posterior ciliary artery स्क्लेरा को पियर्स करेगी बट अवे फ्रॉम ऑप्टिक नर्व। जबकि हमने बात करी थी कि सेंट्रल रेटिनल आर्टरी ऑप्टिक नर्व के साथ में ट्रैवल करती है एंड रेटिना की 6th लेयर को सप्लाई करती है, बट लॉन्ग पोस्टीरियर सिलियरी आर्टरी अवे फ्रॉम द ऑप्टिक नर्व एंड पियर्स द स्क्लेरा। वेयर, कहाँ पे? बिटवीन स्क्लेरा एंड कोरोइड। स्क्लेरा और कोरोइड के बीच में पियर्स करेगी बट अवे फ्रॉम द ऑप्टिक नर्व, एंड इट विल सप्लाई टू ciliary body. It will supply to ciliary body. Okay, now it divides into two branch. It will divide into two branch. First one supply to ciliary muscle. Okay, the first one branch will supply to ciliary muscle, and the other one it will make anastomosis with the other branch. दो branch anastomosis करेंगी and it will make major arterial circle of iris. Now major arterial circle of the iris, it will also divide and make a branch and make minor arterial circle which will supply to pupillary margin of iris, and the other one जिसने मेजर आर्टेरियल सर्कल ऑफ आइरिस बनाया विद द एनास्टोमोसिस ऑफ टू ब्रांच, इट विल सप्लाई टू पेरिफेरी पार्ट ऑफ आइरिस. ओके, एंड नाउ जो 20 शॉर्ट सिलियरी आर्टरी हैं, इट विल पियर्स स्क्लेरा नियर टू द ऑप्टिक नर्व. अब यहाँ पे आपको समझना है कि जो लॉन्ग पोस्टीरियर सिलियरी आर्टरी है, जो 2 है नंबर में, इट विल पियर्स द स्क्लेरा बट अवे फ्रॉम द ऑप्टिक नर्व बिटवीन स्क्लेरा एंड कोरोइड, एंड सिलियरी बॉडी को सप्लाई करेगी कहाँ पे? एक तो सिलियरी मसल को और एक एनास्टोमोसिस बनाएगी विच विल फॉर्म मेजर आर्टेरियल सर्कल ऑफ द आइरिस, एंड इसकी एक ब्रांच जो है वो माइनर आर्टेरियल सर्कल बनाएगी विद द अदर ब्रांचेस एंड मेक pupillary margin of iris, supply to the pupillar margin of the iris, and arterial circle of iris जो है it will supply to periphery of the iris. तो iris की भी blood supply होगी. जबकि short ciliary artery जो है which is 20 in number, it will pierce sclera but near to the optic nerve and supply sclera, choroid and outer 4 layers of retina. So outer 4 layers of the retina will supply through the short posterior ciliary artery, and also all the 6 layer also supply with the central retinal artery. So we are done with the central retinal artery, we are done with the posterior ciliary artery. Now we are talking about muscular branches of the iris. इसको इरेज करते हैं एंड वी विल नाउ सी द मस्कुलर ब्रांचेस ऑफ द आई बॉल. नाउ मस्कुलर ब्रांचेस आर 7 इन नंबर. कौन कौन सी होती हैं? 2 आर सुपेरियर, 2 आर inferior, 2 are medial, and the 1 is lateral. All are the rectus. इसका क्या मतलब हुआ? दैट ऑप्थेल्मिक आर्टरी की जो मस्कुलर ब्रांच है, जो
7 है नंबर में, it will supply to 2 will be supplied to superior rectus, 2 will supply to inferior rectus, 2 will supply to medial rectus and the 1 supply to lateral rectus. तो 7 होगी नंबर में. And all the seven muscular branches will together form anterior ciliary artery, which is 5 mm posterior to limbus. Limbus is the junction which is 5 mm posterior to limbus. Anterior ciliary artery is 5 mm posterior to the limbus, and we all know it is the junction part, जिसकी हमने पिछले लेक्चर में भी बात करी थी, दैट पोटीपोटेंसी और जो भी इनकी सेल्स के अंदर होता है, आप पिछले लेक्चर में जाकर के उसको देख सकते हैं नाउ. और उसके अंदर हमने उसका कुछ मार्कर भी था ABCG2 जो स्पेसिफिक मार्कर है लिम्बस का, उसके बारे में भी डिस्कस करा था. बट नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट एंटीरियर सिलियरी आर्टरी, जो भी 7 आर्टरी से मिलकर के बनी है, नॉट नर्व, 7 आर्टरी से मिलकर बनी है एंटीरियर सिलियरी आर्टरी, विच इज़ 5 mm posterior to limbus, and it will supply to the conjunctiva, anterior sclera, iris and the ciliary body. So we are done with the all arteries: central retinal artery, posterior ciliary artery, which is long posterior ciliary artery, short posterior ciliary artery, and muscular branches 7 in number. 2 will supply to the superior rectus, 2 will supply to the inferior rectus, 2 will supply to the medial rectus, and the 1 is supplied with the lateral rectus, and all together form anterior ciliary artery, which is 5 mm posterior to the limbus and supply to the conjunctiva, anterior sclera, iris and the ciliary body. Okay, so we are done with the majorly of the ocular group, and now we are talking about orbital group. Second is orbital group. So orbital group में कुछ branches हैं. The one is lacrimal artery, which divide in lateral palpebral artery, and the second one is recurrent meningeal artery, and the third is supraorbital artery, medial palpebral artery, and the fifth one is posterior ethmoidal artery, and the last one is anterior ethmoidal artery. सो ज़्यादा इम्पोर्टेंट तो अपना ऑक्यूलर ग्रुप ही है, बट ऑर्बिटल ग्रुप के अंदर भी वैसे नाम से पता पड़ रहा है दैट लैक्राइमल आर्टरी विल सप्लाई टू द लैक्राइमल ग्लैंड एंड द एंटीरियर पाल्पेब्रल मसल, एंड आर्टरी जो है वो लेटरल पार्ट को पाल्पेब्रल मसल की जो पाल्पेब्रल मसल है उसकी लेटरल पार्ट को सप्लाई करेगी, एंड द रिकरेंट मेनिंजियल आर्टरी एंड द सुप्रा ऑर्बिटल आर्टरी, मीडियल पाल्पेब्रल आर्टरी and the ethmoidal artery, anterior and posterior, which will supply near to the posterior and the anterior part of the ethmoid. Orbital is a bony cage, so we'll also talk about bones. Okay, so ethmoidal and the anterior and posterior part. We are done with the orbital group, जिसको आप याद कर सकते हैं और इसका डायग्राम बुक में से आप देख सकते हैं. बट ऑक्यूलर ग्रुप एंड ऑर्बिटल ग्रुप की जो भी आर्टेरियल सप्लाई है, वी आर डन विद द ऑल द सप्लाई. एंड ऑल्सो इट ऑल्सो इन एडिशन dorsal nasal artery and the supratrochlear
artery. Both are terminal branch.